एक तरफ मंच सजा है, तिरंगा लहराने की तैयारी है, बैंड बज रहा है और स्कूली बच्चे कतार में खड़े हैं। और ठीक उसी वक्त उसी मंच से कुछ ही दूरी पर पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों पर लाठी चला रहे हैं। कंधे पर बंदूक टांगे जवान भीड़ को पीछे धकेल रहे हैं और झड़प इतनी जबरदस्त हुई कि एक पुलिस अधिकारी का सिर फट गया। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये आज यानी 15 अगस्त को हरियाणा के हांसी शहर की असली तस्वीर है, जहां एक तरफ देश आज़ादी का जश्न मना रहा था तो दूसरी तरफ राज्य का मुख्यमंत्री अपने ही जिले में सुरक्षित नहीं था। आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। हरियाणा के हांसी में शुक्रवार सुबह यानी आज स्वतंत्रता दिवस के ठीक कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को राजकीय महाविद्यालय में झंडा फहराना था, लेकिन उससे पहले ही शहर के हालात बिगड़ने शुरू हो गए। दरअसल कुछ समय पहले हुए जीवन कुंडू हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई थी और इसी बात को लेकर आसपास के गांव के लोगों में भारी गुस्सा था। किसान संगठनों और खाप पंचायतों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। यानी प्रशासन को पता था कि कुछ होने वाला है, फिर भी हालात इतने बिगड़ गए कि पूरे शहर में हलचल मच गई। पुलिस ने रात ही अलर्ट होकर हांसी शहर आने वाले मुख्य रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी थी। बड़े बड़े कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए ताकि कोई भी शहर के अंदर ना घुस सके। लेकिन शुक्रवार सुबह होते ही आसपास के गांव से सैकड़ों की तादाद में महिलाएं और ग्रामीण ट्रैक्टरों पर सवार होकर हांसी की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा जत्था नाकाबंदी तोड़ते हुए ठीक उसी राजकीय महाविद्यालय के करीब जा पहुंचा जहां मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होना था। और यहीं शुरू हुआ असली टकराव। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच पहले तीखी नोकझोंक हुई और फिर धक्का मुक्की और आखिर में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान पथराव भी हुआ, जिसमें हांसी के एसपी विनोद कुमार खुद घायल हो गए और उनके साथ कई और पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए। सोचिए कि जिस अधिकारी के जिम्मे पूरी शहर की सुरक्षा व्यवस्था थी, वो खुद घायल होकर अस्पताल में एडमिट हो गया। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भारी सुरक्षा घेरे के बीच मंच पर पहुंचे और तय समय पर झंडा फहराया। उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और सीमा पर तैनात जवानों को नमन किया और आगे हर घर तिरंगा अभियान की बात की। लेकिन इस पूरे भाषण के दौरान बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बना रहा। कई आम लोगों को कार्यक्रम में एंट्री तक नहीं दी गई और पूरा माहौल किसी उत्सव से ज्यादा किसी सुरक्षा घेरे जैसा दिखा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री को अपने ही राज्य में और अपने ही जिले में तिरंगा फहराने के लिए इतनी भारी सुरक्षा और बैरिकेडिंग की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ एक कानून व्यवस्था की समस्या है या फिर इस बात का संकेत है कि जनता और सरकार के बीच जो भरोसे का रिश्ता होता है वो कहीं ना कहीं टूट रहा है? जब एक राज्य का मुखिया अपने ही लोगों के गुस्से से घिरा नजर आए तो ये सिर्फ एक सीएम का बहिष्कार करना नहीं रह जाता, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक सवाल बन जाता है। और सच कहूं तो ये सिर्फ हरियाणा की कहानी नहीं है। आज देश के लगभग हर राज्य से इसी तरह की खबरें और वीडियोज लगातार सामने आ रहे हैं, जहां लोग अलग अलग वजहों से सड़कों पर उतरे हुए हैं, धरना दे रहे हैं और अपने नेताओं और अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। कहीं किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर है तो कहीं मजदूर अपने हक के लिए सड़कों पर लड़ रहा है और कहीं ना कहीं ये आम नागरिक इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर जद्दोजहद कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एक और चीज है जो इन दिनों बहुत तेजी से चर्चा में आ रही है। देश के अलग अलग राज्यों से स्कूली बच्चों के प्रदर्शन की खबरें भी सामने आ रही हैं। इन बच्चों को मीडिया अब जेन अल्फा कह के बुला रहा है। ये बच्चे भी अब चुप नहीं बैठ रहे। कई स्कूलों में टीचरों की भारी कमी को लेकर बच्चे अपने शिक्षकों और विधायकों को घेर रहे हैं, तो कहीं मिड डे मील में गिरती गुणवत्ता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कहीं स्कूल की टपकती छतों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तो कहीं बढ़े हुए बस किराए के खिलाफ बच्चे खुद प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। यानी अब सिर्फ किसान, मजदूर या राजनीतिक कार्यकर्ता ही सड़क पर नहीं उतरे हैं, बल्कि स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे भी अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए आवाज उठाने लगे हैं। ये बताता है कि जनता का सब्र अब टूट रहा है, जो हर उम्र और हर तबके के लोगों में दिख रहा है। और लोग अब सिर्फ शिकायत करके चुप नहीं बैठते, बल्कि सड़कों पर उतरकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो हरियाणा की ये मुख्यमंत्री की घटना दरअसल एक बड़ी तस्वीर पर एक छोटा हिस्सा है। एक तरफ देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, तो दूसरी तरफ आम लोग अपनी बुनियादी हक और इंसाफ के लिए रोज एक नई लड़ाई लड़ रहे हैं।
और अब आगे देखना होगा कि जीवन कुंडू हत्याकांड के आरोपियों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और क्या झांसी जैसे और शहरों में भी लोगों का गुस्सा इसी तरह सड़कों पर उतरेगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।